अज़ीज़ भाइयों और बहनों, हम पाशका के 5वें इतवार की लतूरिया में शामिल हैं। पाशका ये अयाम ज़िंदगी और उम्मीद के अयाम हैं। खुदाम यीशु मसीह ने मुर्दों में से ज़िंदा होकर हमें ज़िंदगी और उम्मीद का पैगाम दिया है। खुदाम यीशु मसीह ज़िंदगी का सरचश्मा है। वो मुर्दों में से ज़िंदा होकर ज़िंदगी को आम कर रहा है। आज की तिलावतों का मरकज़ी मौजू मसीह से पेवस्तगी है। खुदाम यीशु मसीह फरमाते हैं कि ताक मैं हूँ, तुम ढालियाँ हो। खुदाम यीशु मसीह फरमाते हैं कि हकीकी ताक मैं हूँ, मुझसे ज़्यादा तुम कुछ नहीं कर सकते। मसीह खुदा मेरे अज़ीज़ भाइयों बहनों, ताक ज़िंदगी की भरपूरी की अलामत है। खुदाम यीशु मसीह ज़िंदगी का सरचश्मा है, इसलिए वो अपने लिए ताक का इस्तारा इस्तेमाल करता है। खुदाम यीशु मसीह पहली शख्सियत नहीं जिन्होंने ताक का इस्तारा इस्तेमाल किया है। पुराने अहदनामा में हमें बहुत से हवालाजात मिलते हैं। बहुत से अंबिया ने बनी इसराइल कौम की खुदा से बेवफाई को ज़ाहिर करने के लिए, बयान करने के लिए ताक का इस्तारा इस्तेमाल किया है। इर्मिया नबी अपने सहीफ़ा के दूसरे बाब की 21वीं आयत में फरमाते हैं कि मैंने तो तुझे अच्छे से अच्छे बीज की उम्दा ताक लगाया, तो फिर किस तरह तू मेरे लिए जंगली ताक की नकमी डालियों में बदल गई। सबसे जो मशहूर इक़्तिबास है वो यशायाह नबी के सहीफ़ा में है। उसका 5वां बाब पहली से लेकर 7वीं आयत। वहाँ पर खुदा अपने रफ़ीक के लिए ताकस्तान लगाता है, उसे खोदता है, मेहनत करता है, लेकिन वो जो ताकस्तान है वहाँ पे ताकें लगाई गई हैं, वो अच्छा फल नहीं लाती। इसलिए क्या होता है, खुदा उस ताक को परगंदा करता है, पामाल करता है और उसकी जगह नई ताकें लगाते हैं। नई ताक कौन है? खुदा यीशु मसीह नई ताक है। खुदा यीशु मसीह हकीकी ताक है। उसके पास ज़िंदगी की फरावानी है। मसीह खुदा मेरे अज़ीज़ भाइयों बहनों, मसीह ताक है और कलीसिया जो है उसके शागिर्द जो हैं वो डालियाँ हैं, शाखें हैं। जब तक डाली जो है वो ताक के साथ है उस वक्त तक वो फल लाती है। जब वो ताक से जुदा हो जाती है तो सूख जाती है और उसे आग में झोंका जाता है। मसीह खुदा मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, जब हम ताक से मुंसलिक रहते हैं जो कि मसीह खुदावंद है, तो हमें कौन सी बरकत मिलती हैं? सबसे पहले हमें ज़िंदगी मिलती है, ज़िंदगी की फरमानी मिलती है। उसके बाद हमें शदाबी मिलती है, हमें रूहानी सुकून मिलता है, हमें इत्मीनान मिलता है। फिर हम नशोनुमा पाते हैं। हम रूहानी तौर पर और जिस्मानी तौर पर नशोनुमा पाते हैं जब हम उस हकीकी ताक के साथ मुंसलिक हैं। फिर हम फल लाते हैं। फल कौन सा है? मोहब्बत का फल है, इत्तेहाद का फल है, कबूलियत का फल है। मसीह खुदा मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, जब हम ताक से वाबस्ता नहीं रहते या पेवस्ता नहीं रहते तो क्या होता है? ये होता कि हम हलाकत की तरफ जाते हैं। हम में ज़िंदगी नहीं, हम में शादाबी नहीं, हम में नशोनुमा नहीं और हम फल नहीं लाते। किस तरह हम ताक के साथ वाबस्ता रह सकते हैं? किस तरह हम ताक के साथ पेवस्ता रह सकते हैं? पाक कलाम हमारी रहनुमाई बड़े बेहतरीन तरीके से करता है। सबसे पहले ताक से पेवस्ता रहने के लिए हमें ईमान की ज़रूरत है। कलाम मुक़द्दस में मरकूम है कि ईमान से सादक जिंदा रहेगा। उसके बाद ईमान में साबित कदमी ज़रूरी है, जिसका जिक्र आज की दूसरी दावत में मुक़द्दस पौलुस ने भी किया है। मुक़द्दस पौलुस जो हैं, जो गैर कौमों के रसूल हैं, वो इज़ार सानियों में, तकलीफ़ों में, मुसीबतों में और आजमाइशों में ईमान में साबित कदम रहे और बहुत सा फल लाए। फिर उसके बाद खुदा का कलाम है। खुदा का कलाम हमारे लिए वसीला नजात है, हमें ज़िंदगी देता है। जब हम पाक कलाम को पढ़ते हैं, उसमें तरक्की करते हैं, तो हम मसीह के साथ जो हकीकी ताक है उसके साथ भी हमारा रिश्ता मजबूत होता है। फिर उसके बाद दुआ है। दुआ क्या है? खुदा से गुफ्तगू है, खुदा से मुलाकात है। हम जब दुआ करते हैं तो हम अपने नजात दहिंदा खुदा यीशु मसीह से ताक से मुंसलिक रहते हैं। मसीह खुदा मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, यीशु मसीह हकीकी ताक है। यीशु मसीह हकीकी ताक है
और कलीसिया जो है उसकी शाखें हैं, उसकी डालियाँ हैं। हम बपतिस्मा के ज़रिए मसीह की कलीसिया में दाखिल होते हैं, लेकिन हम कलीसिया में देखते हैं कि बहुत से ऐसे मेंबरान हैं जो कलीसिया का हिस्सा हैं, जिन्होंने बपतिस्मा का साक्रामेंट लिया है और भी दीगर साक्रामेंट लिए हैं। उनके नाम भी पैरिश के रजिस्टर में दर्ज हैं, लेकिन क्या होता है, वो मसीही तालीमात पर, अंजीली कदरों पर अमल नहीं करते। इससे क्या होता है, वो उस डाली की तरह बन जाते हैं जो ताक से जुदा है, वो डाली जो सूख चुकी है। और इस डाली के लिए आज खुदा यीशु मसीह अंजील मुक़द्दस में याद दहानी करवाते हैं कि ये डाली जो बागबान है, ऐसी डाली को काट डालेगा, लोग उसे बटोरेंगे और आग में चमकेंगे। आज जब हम पाशका का 5वां त्योहार मना रहे हैं, आज जब हम इस अंजीली इक़्तिबास पर गौर व फौज कर रहे हैं, तो हमने देखना है कि हम किस डाली की मानत हैं। उस डाली की मानत जो सरसब्द व शदाब है, जो मसीह से मुंसलिक है, हकीकी ताक से पेवस्ता है, हम उस डाली की तरह हैं, या उस डाली की तरह है जो मसीह से हकीकी ताक से जुदा है और सूख गई है। हमने अपनी ज़िंदगियों को परखना है कि हम फलदार डाली हैं या बेफल डाली हैं। और हम आज खुदा का शुक्र अदा करें, खुदा ने हमें मौका बख्शा है कि हम उसकी हजूरी में आएँ। हम आज जब खुदा का कलाम हमें दावत दे रहा है, तो हम मसीह से पेवस्त रहें, मसीह से जो हकीकी ताक है उससे वाबस्ता रहें, ताकि हम सरसब्द व शदाद में ज़िंदगी पाएँ और बहुत सा फल लाएँ और बहुत सी रूहों को निजात का वसीला बनें। मसीह हमारे खुदा के वसीले से।